हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, माइंड द न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सभी खबरें सिलेक्टेड हैं और आपके काम की हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज यहां पर भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और यह बात भारत में फिर से लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं, इस विषय को लेकर की गई थी। और यहां पर बैठक के बाद काफी अहम बातें सामने आई हैं और इस बैठक में यह भी एक बात सामने निकल कर आई है कि मोदी जी ने बताया है कि लॉकडाउन अगर किया जाएगा तो भारत के 5 राज्यों के 5 बड़े शहरों में ही फिर से लागू किया जा सकता है, क्योंकि भारत के इन 5 राज्यों में से ही सबसे ज्यादा संक्रमण फैला हुआ है। और यह कौन से 5 बड़े राज्य हैं, किन राज्यों में लॉकडाउन लागू हो सकता है, कब यह लॉकडाउन लागू होगा और कौन कौन से नियम होंगे, इसकी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। आगे दोस्तों, बड़ी खबर है कि यहाँ पर पतंजलि ने बना ली है कोरोना की दवाई और यहाँ जो इसकी पहली टेस्टिंग है वह पूरी हो चुकी है और सेकंड टेस्टिंग के लिए दवाई को आगे भेज दिया गया है। साथ ही में बाबा रामदेव ने कहा है कि अब तक इस दवाई से कोरोना के सैकड़ों मरीजों का इलाज हो चुका है और वह मरीज पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसका दूसरा चरण है या फिर दूसरी टेस्टिंग है, वो जानने के बाद ही सही से पता चल सकेगा कि आखिर यह दवाई कोरोना के इलाज में सक्षम है या फिर नहीं। अगली जो बड़ी अपडेट है, भारत में स्कूल और कॉलेज खुलने की तारीख सरकार ने फिर से कर दी है तय और तारीख तय करने के साथ ही सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है जो आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। अगली खबर है 30 जून तक कर लीजिए यह 3 काम वरना बाद में आपको पछताना होगा। कौन कौन से हैं यह काम, कैसे करने होंगे, इसकी भी हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों, एक्सपर्ट्स का एक बहुत बड़ा बयान और बहुत ही बड़ी जांच सामने आई है कि दोस्तों, जिससे यह पता चलता है कि कोरोना के संक्रमण के फैलने का नया कारण बताया गया है जो सब कारणों से बड़ा है और अब तक किसी भी वैज्ञानिक ने या किसी एक्सपर्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया है और इसी की वजह से यहाँ पर जो कोरोना का संक्रमण है वह भारत में और पूरे विश्व भर में इतना ज्यादा फैल चुका है। साथ ही में दोस्तों, अगली खबर है कि कोरोना काल में मोदी सरकार देने जा रही है राशन कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड धारकों को बैंक खातों में इतने इतने रुपए। अगर आपके पास भी है ये कागजात तो आप लोगों के लिए भी फायदे की बात हो सकती है। कौन सी है योजना, कैसे आवेदन करना होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे। इसके अलावा अगर आप गुटखा, तंबाकू, पान मसाला खाते हैं तो जान लीजिए कि यह खबर सरकार ने इन लोगों के लिए किया है ये बड़ा ऐलान। अगर आप भी ऐसे हैं तो आप भी इस खबर को जान लीजिए, वरना फिर आपको पछताना पड़ सकता है। अगली जो बड़ी खबर है दोस्तों वह है कि चाइनीज सामान की बिक्री 30% तक घटी है और चाइना को यहाँ पर अब काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है, हम आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, अगली खबर है कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में एक नया मोड़ सामने आया है। मर्डर बताकर परिजन करवा रहे हैं सीबीआई जांच। दोस्तों, सभी खबरें एक एक करके हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल बटन जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। लॉकडाउन को लेकर जो निकलकर सामने आ रही है वह है कि यहाँ पर बैठक में जो फैसला हुआ है उसी के साथ एक्सपर्ट्स ने यह बताया है कि भारत में जो कोरोना के केस हैं वह 2/3 से ज्यादा मामले भारत के 5 राज्यों के 5 बड़े शहरों से सामने आ रहे हैं, जिसमें जयपुर के साथ मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और भोपाल, इलाहाबाद जैसे कई राज्य शामिल हैं। यहाँ पर से 2/3 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और साथ ही में यहाँ पर यह भी एक गौरतलब बात है कि देश में महज 10 दिनों में जो कोरोना वायरस के संक्रमण में मामले हैं वह 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख के पार होने वाले हैं। एक दिन में सर्वाधिक अभी 12,000 का भी जो आंकड़ा है वह टच हो चुका है और इससे अब जो मरने वालों की संख्या है वह भी जल्द 10,000 तक क्रॉस करने वाली है। और इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ पर भारत में जुलाई या फिर अगस्त में जो कोरोना का संक्रमण है वह पीक पर होगा, मतलब कि इस काल में यहाँ संक्रमण सबसे ज्यादा होगा। एक्सपर्ट्स की इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने बाद में फिर से यहाँ पर लॉकडाउन को लागू करने की बात कही है, लेकिन इसके ऊपर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत के कुछ राज्यों में
फिर से लॉकडाउन जारी किया जाए और यह लॉकडाउन पिछली बार से काफी ज्यादा सख्त होगा, क्योंकि पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था उस टाइम कोरोना के मरीजों की संख्या कम थी, लेकिन इस बार संक्रमण काफी ज्यादा है। अगली खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने 10,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों के खाते में भेजे 1,000 रुपए और इन्होंने यहां पर डायरेक्ट फंड ट्रांसफर के तहत 10,48,167 लाभार्थियों के खातों में 104 करोड़ 42 लाख रुपए भेज दिया है। और साथ ही में योगी सरकार ने यहां पर प्रवासी मजदूरों को यह भी आश्वासन दिया है कि हालात ठीक होने पर उन्हें उचित काम भी दिया जाएगा। उनका जो लॉकडाउन से पहले जीवन स्तर था उसी जीवन स्तर पर उन्हें दोबारा लाने का आश्वासन दिया गया है। अगली खबर जो है दोस्तों वह है कि चाइनीज सामान को लेकर जैसे ही लॉकडाउन खुला और अनलॉक 1 लगा, इसके तहत बाजार खुले और लोगों ने खरीदारी शुरू करने की, लेकिन खरीदारी करने के दौरान इस बार लोगों ने काफी एहतियात बरती है और चाइनीज सामान जहां से कोरोना आया है उसे देखते हुए चाइनीज सामान की खरीदारी कम कर दी है, जिसके चलते चीन का मार्केट जो है 30% तक कम हो चुका है और लोग यहां पर सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से ही चीनी सामान को खरीदने में हिचकिचाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो भी मोबाइल फोन है उनकी बिक्री में भी काफी कमी आई है और लोग सैमसंग या दूसरी कंपनी के मोबाइल खरीदने को अहमियत दे रहे हैं। और देश में अब लॉकडाउन के चलते स्कूल और कॉलेज बंद हैं और बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, जिसके कारण स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर की ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है। और इसमें भी लोग जो खरीदारी कर रहे हैं उसमें चाइनीज प्रोडक्ट्स जैसे कि फोन, लैपटॉप उन्हें बिल्कुल खरीद नहीं रहे हैं या फिर बहुत ही कम संख्या में उन्हें खरीद रहे हैं। अगली जो बड़ी खबर है उन लोगों के लिए है जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप पर एक बहुत बड़ा फीचर आने वाला है दोस्तों। यह नया फीचर अभी अंडर डेवलपमेंट है और इसे बीटा टेस्टिंग के लिए भी अभी उपलब्ध नहीं करवाया गया है। व्हाट्सएप में मल्टी डिवाइस सपोर्ट सिस्टम आ रहा है, यानी कि इसके तहत अब आप एक व्हाट्सएप नंबर यानी कि एक मोबाइल नंबर पर जो व्हाट्सएप होता है उसे अब 4 डिवाइसेस पर एक साथ चला सकते हैं। अगर आप पहले किसी एक नंबर पर व्हाट्सएप चालू करते थे तब दूसरे फोन में उसी नंबर से अगर आप लॉगिन करने की कोशिश करते थे तो पहले फोन में जो लॉगिन होता था वह ऑटोमेटिक ही लॉग आउट हो जाता था। तो दोस्तों अब यहाँ पर नई अपडेट है और इस अपडेट के तहत अब एक नंबर से व्हाट्सएप में 4 डिवाइसेस में चला सकते हैं। आगे दोस्तों अब वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में रेल यात्रा या बस यात्रा करने चाहते हैं तो आपको इन नियमों को जान लेना चाहिए, वरना आपका रेलवे टिकट या बस टिकट कैंसिल हो सकता है और आपकी यात्रा भी कैंसिल हो सकती है। लेकिन उससे पहले यह खबर जान लीजिए कि जिन लोगों के घर में गाय, भैंस, भेड़, बकरी यानी कि जो लोग पशु पालन करते हैं उन लोगों को सरकार देने जा रही है ये बड़ा फायदा। खाते में देगी इतने रुपए। तो दोस्तों जान लीजिए जो लोग पशुपालन करते हैं उन लोगों के लिए मोदी सरकार ने यहाँ पर एक नई योजना बनाई है, जिसके तहत सभी पशुपालकों को यहाँ पर पशु क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। जिस प्रकार जो लोग कृषि करते हैं यानी कि जो लोग किसान हैं उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, उसी तरह से पशु पालन करने वालों को पशु क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, जिसके तहत वह किसी भी सरकारी बैंक से बिना ब्याज के लोन ले सकते हैं। 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक की जो है रकम आप लोन में ले सकते हैं। वहीं अब अगली बड़ी खबर है कि 30 जून तक कर लीजिए यह 3 काम, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मालूम होगा कि आधार को पैन से लिंक करवाना है, लेकिन इसके बाद में अगला जो नियम है वह है कि आरटीआई फाइल करना। अगर आप 30 जून तक आरटीआई फाइल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार ने पहले भी इसकी अवधि 30 मार्च से लेकर 30 मई तक कर दी थी। अब इसे और बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया। तो दोस्तों दूसरा जो है, अगर आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड है तो आपको आधार कार्ड को 30 जून तक पैन कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य है। अगर आप इन्हें लिंक नहीं करवाते हैं तो आपके दोनों आधार कार्ड और पैन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपके जितने भी बैंक खाते इन कार्ड से लिंक हैं वह खाते भी रद्द कर दिए जाएंगे, मतलब आपके खाते बंद हो जाएंगे और आप किसी प्रकार के भी ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और ना ही उस खाते से लेन देन कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप इन परेशानियों से बचना चाहते हैं तो 30 जून से पहले यह काम जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों अगली जो बड़ी खबर है, मोदी सरकार ने इस योजना के तहत इन लोगों के खाते में जाने वाले हैं 1000 रुपए। तो दोस्तों कौन सी है ये योजना? दोस्तों यूपी में बनेंगे 18 आवासीय विद्यालय और बाल श्रमिकों को प्रति माह मिलेंगे 1000 छात्रों को गुणवत्ता पूर्वक और अति आधुनिक शिक्षा देने के लिए योगी सरकार ने उठाया है यह कदम। कमिश्नरी में 18 विद्यालय
की स्थापना की जा रही है। बाल मजदूरी रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने यह योजना की शुरुआत की है। बच्चों को 1000 रुपए और बालिकाओं को 1200 रुपए देगी सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाल मजदूरी रोकने के लिए यहां पर 8 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए बाल श्रमिक विद्यालयों की शुरुआत कर रहे हैं। इस योजना के पहले चरण में 57 जनपद में 2000 बच्चों को 1000 रुपए प्रति महीना और बालिकाओं को 1200 रुपए प्रति महीना देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 8वीं, 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए प्रति वर्ष 6000 रुपए देने का प्रावधान है इस योजना के तहत। अगली दोस्तों जो बड़ी खबर है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों सुशांत सिंह की मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। मर्डर बताया जा रहा है। परिजन मर्डर बताकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बेटे की मौत की खबर सुनकर सदमे पे पहुंचे सुशांत सिंह राजपूत के पिता। परिजनों ने एक्टर की मौत को बताया हत्या। सीबीआई की जांच मांगी। मुंबई स्थित अपार्टमेंट में पंखे से लटकता हुआ मिला अभिनेता का शव। साथ ही में टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अपने बेटे की मौत की खबर सुनते ही सुशांत सिंह राजपूत के पिता सदमे में पहुंच गए और उनके पटना आवास पर रिश्तेदारों का पहुंचना शुरू हो चुका है। साथ ही में परिजन उन्हें हौसला दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही में परिवार के कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया है कि सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया है और उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की है। तो दोस्तों रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।